दिलचस्प। स्नोई ने सावधानी से इशारा किया। अपने हाथों में एक छोटा बैंगनी गोला बनाया। स्नोई की हरकतों पर नजर डालने वाली शीन ने नजरें घुमाई, लेकिन स्नोई ने तुरंत उस ओट को खारिज कर दिया जिसका वह पहले ही परीक्षण कर चुकी थी। लिू शिंग, जिनके पास कोई मानसिक शक्ति नहीं थी, कुछ ही समय बाद लिू शिंग ने सफलतापूर्वक चरण 2 को पार कर लिया और चरण 3 में आगे बढ़ गए। एक लुभावनी दृश्य उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि हजारों गोल्डन बॉल्स लॉन्च किए गए थे। एक ही समय में प्रत्येक फर्श से उछल रहा था और अप्रत्याशित रूप से दिशा बदल रहा था। लुचिन को पता था कि उसे अपने खेल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उत्सुक आंखें मदद नहीं कर सकती, लेकिन यह पहचान सकती हैं कि लिू शांग सीजन स्तर 4 और 5 के दिग्गजों के बीच भी अपनी चपलता तकनीक में सूक्ष्म स्तर तक पहुंच गया है। युद्ध के मैदान में केवल कुछ ही लोग ऐसी महारत हासिल कर सकते थे। उन्होंने खुद 22 साल की उम्र तक सूक्ष्म स्तर हासिल कर लिया था और स्नोई 25 साल की उम्र तक पहुंच गए थे। लेकिन लू शेंग ने 18 साल की कम उम्र में गति प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार न होने के बावजूद चपलता के असाधारण स्तर का प्रदर्शन करते हुए लुचिन ने खुद को एक कठिन चुनौती का सामना करते हुए पाया जब वह चरण 3 में 15 मार्क तक पहुंच गए। हमलों की भविष्यवाणी करने के लिए अकेले अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना तेजी से कठिन होता जा रहा था। उन्होंने तेजी से अपनी सांसें बदल ली। हवा में सांस लेने की तकनीक। जैसे ही उसने हवा की शक्ति का दोहन किया, उसकी रगों में तेज गति का प्रवाह हुआ, जिसने उसे इतने आश्चर्यजनक वेग के साथ आगे बढ़ाया कि अधिकांश दर्शक कौशल के उल्लेखनीय प्रदर्शन में अपनी नग्न आंखों से उसकी गतिविधियों को ट्रैक भी नहीं कर सके। लुसियन ने कुछ ही क्षणों में चरण 3 पर विजय प्राप्त कर ली। शीन ने लिू शेंग के प्रभावशाली पराक्रम को देखकर अपनी पीठ मोड़ ली और यह सोचकर दूर जाने लगा कि यह लुचिन की सीमा थी। लेकिन स्नोई ने कहा कि नहीं। जैसे ही ठुड्डी पीछे मुड़ी, चुनौती का चुनौतीपूर्ण चरण 4 शुरू हुआ। यहाँ तक कि ठोड़ी ने भी ऐसा नहीं किया था। हाल ही में इस चरण से निपटना शुरू किया, इसलिए कमरे में उसके सामने जो कुछ हुआ उससे वह चकित रह गया। एक अनोखी मशीन फर्श से उभरी और हवा में उड़ गई। लू शांग क्षण भर के लिए संभल गया और अचानक उसने खुद को 1 दर्जन से अधिक छोटे भालों से सामना करते हुए ऊपर की ओर लॉन्च करते हुए पाया। लेजर किरणों का घना जाल कुछ ही सेकंड में ऊपर से नीचे उतर रहा था। लुचिन जटिल नेटवर्क के अंदर फंस गया था। हालांकि लिू शिंग के शरीर से अलौकिक ऊर्जा का एक उछाल आया, क्योंकि उन्होंने इस शक्तिशाली क्षमता के साथ अपनी दिव्य प्लूटो तकनीक को सक्रिय किया, जिससे उन्होंने एक अदृश्य अवरोध पैदा कर दिया, जिससे वह एक सुरक्षात्मक बन गए। इस क्षेत्र के भीतर समय एक ठहराव पर आ गया था, जो मानसिक क्षमताओं के जो आमतौर पर केवल तीसरे स्तर के मानसिक मास्टर्स द्वारा हासिल की गई थी। यह पूरा हो सका कि उनके सामने का कांच का अवरोध टूटना शुरू हो गया और अंततः टुकड़ों में बिखर गया। स्नोई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जो उसे परीक्षण में डालने के लिए उत्सुक थी। स्नोई ने अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग किया, जिससे उसके शरीर से जीवंत बैंगनी रेखाएं निकलने लगीं। ये रेखाएं आपस में मिल गईं। स्नोई ने अपने विशाल हमशक्ल को लक्जिंग की क्षमताओं का आकलन करने के इरादे से कक्ष में बुलाया था। हालांकि लक्सिंग का ध्यान तेजी से शांत भाव के साथ हमशक्ल की ओर चला गया, हथियारों को कुशलता से, और एक पल में बर्फीला हमशक्ल हवा में बिखर गया। इस एहसास का प्रभाव बर्फीले हथौड़े की तरह सिर पर पड़ा, जिससे उसकी सांसें थम गई। वह उस पल जानती थी कि लिू शांग न केवल एक मानसिक गुरु था, बल्कि संभावित रूप से लू शांग से भी अधिक मजबूत था। चरण 4 में 56 की प्रभावशाली पूर्णता दर हासिल करने के लिए खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया था। उनका स्कोर सभी प्रतिभागियों के 97% से अधिक हो गया था, जिससे भीड़ उत्साह से भर गई थी। लिू शांग ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए स्नोई को आश्चर्य हुआ कि उनका अगला गंतव्य कहाँ होगा, चाहे वह मुकाबला प्रशिक्षण कक्ष होगा या मानसिक प्रशिक्षण कक्ष। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि लू शांग ने अपना सिर हिलाया और रात्रिभोज के लिए मेनू आइटम पर नजर डाली। कैफेटेरिया जाने की इच्छा व्यक्त की। इसके 3 घंटे बाद लुसियन को नियंत्रण कक्ष में बुलाया गया, जहां 2 प्रशिक्षक उसका इंतजार कर रहे थे। वे उसके रक्त ऊर्जा के स्तर की जांच सहित कुछ सरल परीक्षण करना चाहते थे। प्रत्येक छात्रावास में इस उद्देश्य के लिए एक निर्दिष्ट सुई थी।
लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सुई लूसियन के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी, बर्फ उसके कपड़ों में पहुंच गई। घटनाओं के आश्चर्यजनक मोड़ से बेफिक्र होकर उसने अपनी छाती की जेब से एक सुनहरी सुई निकाली। यह सुई आमतौर पर स्तर 5 के मार्शल कलाकारों के लिए आरक्षित होती है। पता नहीं क्यों उसके पास सुई थी। छाती की जेब वैसे भी कहानी पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हैं। लक्सिन ने अपने हाथ बढ़ाए और परीक्षण के लिए स्नोई को अपने रक्त का नमूना निकालने की अनुमति दी। परिणामों से पता चला कि लियू शिन के पास 124.65 का रक्त ऊर्जा स्तर था, जो लेवल 3 मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनकी दक्षता को दर्शाता है। शीन इससे आश्चर्यचकित थे। परीक्षण करें क्योंकि 1 दशक से अधिक समय हो गया था जब उन्होंने लेवल 3 पर ऐसे युवा मार्शल कलाकार का सामना किया था। युद्ध शक्ति परीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए लियू शिन ने अपने हमले के रुख को अग्निश्वास तकनीक में परिवर्तित करते हुए ग्रहण किया। उन्होंने इसे 8 बार की तारकीय तकनीक के साथ जोड़ा और पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। उसके प्रहार के पीछे की शक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से 271-920 का माप लिया, जो युद्ध की ताकत के मामले में एक मार्शल कलाकार के स्तर 5 के स्तर के करीब था। शीन अपने उत्साह को रोक नहीं सका और नीले शेन को कंधे पर थपथपाकर उसे बधाई दी। शिविर से स्नातक होने के बाद उन्होंने लक्सिन को सूचित किया कि अब उन्हें अपने रास्ते पर चलने की आजादी है। जैसे ही लियू शांग स्नोई छोड़ने वाले थे, उन्होंने संकेत दिया कि एक और परीक्षण किया जाना था। उन्होंने एक तैरता हुआ घन प्रस्तुत किया। एक दुर्लभ और विशेष खनिज की खोज की गई। 1 सदी पहले किसी की मानसिक शक्ति का परीक्षण करने में सक्षम स्नोई ने फ्लोटिंग क्यूब का उपयोग करके परीक्षण किया था। स्नोई की मानसिक शक्ति 143.2 पर दर्ज की गई थी और उसकी मानसिक शुद्धता 4.2 थी। लुसिन ने क्यूब के शीर्ष पर अपना हाथ रखा और एक चमकदार सुनहरी आभा उसके शरीर से एक शक्तिशाली किरण निकली। हरी रोशनी ने उनकी उपस्थिति का पता लगा।